साहब देखो, ये हमारे पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ पर स्वरोजगार कोर्स यहाँ पर चला रहे हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे मोहन पालन हो गया और अगरबत्ती बनाना हो गया। मोहन पालन के 5 कोर्स यहाँ पर, आप 5वां कोर्स यहाँ पर हम चला रहे हैं साहब। और इससे जो काफ़ी फ़ायदा भी हो रखा है, काफ़ी साहब लोग इस रोज़गार से जुड़ भी गए हैं और काफ़ी साहब लोगों ने यहाँ से जो है अपने 8-10, 10-10, 15-15 बॉक्स जो है बना दिए हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर सिखलाई मिल रही। आज हमारा 5 दिन का जो है यहाँ पर कोर्स चला था। आज हमारा आउटडोर है। आउटडोर के लिए हम यहाँ पर निराला में होटल श्रेष्ठ के पास में वहाँ पर जा रहे हैं हम। उसमें सदानंद साहब के घर में उनके हैं 10-12 भेरियाँ, 10-12 बॉक्स हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप अभी हम दिखा पाएंगे साहब कि प्रैक्टिकल कैसे होता है करके। हम माननीय पवन भट्ट जी के जो है सुपरविजन में हम ये कोर्स जो है कर रहे हैं साहब। ये हमारे संगठन के सभी साहब लोग जो कोर्स करने वाले हैं, ये देख लीजिए, सभी साहब लोग जो है आज आउटडोर में सीखने के लिए सभी साहब लोग जा रहे हैं। और अभी आने वाले 5-7 महीने में, साल भर में साहब लोगों के पास जो है 5-6 बॉक्स जरूर होंगे, क्या नाम कहते हैं। और सभी साहब लोग जो है ये कोर्स के लिए जा रहे हैं साहब, जो है ये सभी साहब लोग जो है कोर्स के लिए जा रहे हैं। फिर बाद में साहब मैं अभी बताता हूँ आगे जाके, जो ही वहाँ पर हम पहुँचते हैं, खोलते हैं मोहन बॉक्स, ये जो है जाते हैं। और आज के हमारे लीडर हैं, देख लो फोटो खींच रहे हैं, हमारे संगठन के सचिव सुदाम रमेश मर साहब। वहाँ आगे बताते हैं सर आपको वहाँ के आगे की कहानी। ये है साहब माननीय सदानंद साहब का जो है घर, और इसमें आप ऊपर में देख रहे हैं उनके बॉक्स भी लगे हुए हैं। साहब के पास 10-12 बॉक्स है और इस घर में आज हमारा जो है प्रैक्टिकल चलने वाला है। तो साहब देख लीजिए, ये भी एक पहल होती साहब। सूबेदार मेजर सदानंद साहब ने जो है हमको इनवाइट किया, देखो अपने बॉक्स खोलने के लिए जो है इनवाइट किया है। ये बॉक्स है साहब, ये अभी जो है थोड़ा सा मौसम है कि यार अंदर बाहर कम जा रहे हैं, अभी जाएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। एक बॉक्स तो ये है साहब का ये, और ये एक बॉक्स ये है साहब, ये एक बॉक्स ये है, इसका मुंह बाहर को है। एक बॉक्स ये है, एक उसके बगल में है, फिर एक उसके बगल में है, एक उसके बगल में है, और एक कोने में है, और एक ये है साहब, एक ये है, एक ये है, और एक ये है साहब, और एक ये है। टोटल मैं गिन के बताता हूँ साहब। साहब इस प्रकार से देखो, अभी सूबेदार मेजर सदानंद साहब ये, और वहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे जो है ट्रेनर, हमारे माँ साहब पवन भट्ट जी यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। फिर आप लोग एक गोल घेरा बना लीजिए। ये देखिए जो बॉक्स खोलने का तरीका है। अब यहाँ पर तो जोशी जी ने छत में रखे हैं, ठीक है। कहीं पर आप लोगों के यहाँ क्या कंडीशन होगी कि ज़मीन में रखोगे, जैसे हमारा घाट वाला ये वाला इलाका है, और आपका ये जौलजीबी धारचूला वाला बेल्ट है। इस सीज़न में क्या होता है, आपके यहाँ सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं। तो इस मधुमक्खी के बॉक्स में क्या होता है, सांप को इनको टेम्परेचर अच्छा मिलता है, तो वो यहाँ घुस जाता है कभी, सांप बिच्छू ये चीज़ें। तो कभी भी ये बॉक्स खोलना है, ऐसे नहीं खोलना है, ऐसे खोलोगे वो आपकी तरफ आएगा। यहाँ तो ये प्लेन्स में हमारा मेरे 3 वर्कर की डेथ हुई सांप के काटने से। वहाँ बहुत होता है, छोटा सा बॉक्स में ऐसे छेद है तो वहाँ घुस जाएगा सांप। तो आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा कि ये कभी ढक्कन खोलना है, इधर करके नहीं खोलना है, ऐसे नहीं उठाना है, इसको उठाना है ऐसे। अगर वहाँ कुछ होगा भी तो आपको पहले दिख जाएगा, तो आप अपना बचत कर सकते हो। ये इन्होंने ठीक है बंद कर रखा है, लेकिन अभी के लिए जोशी जी कहाँ गए? हाँ, जोशी जी चले गए कहीं। इसको हटा देना है गर्मियों में, क्योंकि कपड़े से थोड़ा, कॉटन का कपड़ा तो हल्की हवा तो जाएगी। या कोशिश करिए कि अगर आपकी बॉक्स भागने वाली नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो उसमें कपड़े को भी आप थोड़ा सा इसके बराबर हिस्सा काट लीजिए, छेद के बराबर। हाँ, छेद के बराबर। अब ये देखिए, मैं ये भी इधर से खोल रहा हूँ, क्यों बताएंगे कोई? हाँ, इधर से खोलूंगा तो जो मधुमक्खी इसे ये हिलेगा कपड़ा, तो उससे आवाज आएगी, तो मेरी तरफ अटैक करने आएगी। तो तब मैं इधर से खोल रहा हूँ अपनी उल्टी साइड से। जैसे अब ये चिपका रहा है, ऐसे चिपका देंगी इसको, मोम से चिपका ये देखिए। हाँ, कोई भी छेद ऐसी चीज अभी खाली छोड़ेगी नहीं मधुमक्खी, सिर्फ अपने जहाँ से निकल सकते हैं उसके सिवाय। ये भी थोड़ा सा इन्होंने कपड़ा जो है मोटा लगा रखा है, इतना मोटा। और दूसरा, कोशिश करिए कि टेरिकोट और इस टाइप का कपड़ा मत लगाएं, कॉटन। टेरिकोट से क्या रहता है, वो
देखने के तो झीना होता है, लेकिन हवा पास नहीं होने देता है। व्हाइट मसलिन सही रहे। हाँ, ये मार्किन का कपड़ा आता है, ये ऐसा आता है। उसमें भी आप क्या करिए, सुई से छेद बना लीजिए छोटे। व्हाइट मार्किंग। हाँ, और उसमें छेद बना लीजिए तो हवा अच्छी तरह पास हो जाएगी, उसके लिए मतलब सफोकेशन नहीं होगा उसको। अब मैं थोड़ा सा जगह बदल रहा हूँ अपनी, क्यों? क्योंकि छत्ते उन्होंने उधर से लगाए हैं, आपको अब ये तो दिख ही नहीं रहा है। एक बार खड़े हो जाए, देख लीजिए। छत्ते उस साइड से लगाए हुए हैं, तो हम उस साइड से लास्ट वाला उधर का छत्ता नहीं निकालेंगे, हम जहाँ से खाली है उधर से देखेंगे। बस ज़्यादा मत करिएगा दीपा जी, अगर एक बार चिढ़ गई तो हमारा आधे घंटे का खेल खत्म, नहीं आ पाएंगे, वो आने नहीं देगी। चलो बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। देख लिया ये खाली। इसमें जो मधुमक्खी पालन है या मौन बॉक्स जो भी देख रहे हो, सबसे पहले आपका संयम होना चाहिए और आपके हाथ में सफाई। देखिए, ये मैंने छत्ता निकाला, अगर यही फ्रेम मैं आपसे निकालने के लिए कहूँ, आपका फ्रेम यहाँ भी हिलेगा, वहाँ भी टकराएगा, इधर भी टकराएगा, इधर भी टकराएगा। अगर एक बार मैंने कल बताया था आपको, आवाज़ के उसमें सेंसिटिव है, अगर हल्की सी भी आवाज़ होगी वो तुरंत, ये जो अभी पंख नॉर्मल हैं, उसके बाद ये पंख ऐसे करके आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे, बबर शेर बन जाए। हाँ। अब देखिए, ये फ्रेम चिपका रखी है मैंने खींच के निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए वही कंडीशन आई है इनकी, डबल लगा रखा। एक ही फ्रेम में 2 छत्ते लगा दिए इन्होंने। ये हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ से जगह मिली उसको, ये गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा बना तो उन्हें एक छत्ता लगा, और यहाँ अब वहाँ आधे में लगाया तो यहाँ जगह बच गई, तो इन्हें यहाँ दूसरा छत्ता लगा दिया। अब दूसरा इसमें एक ड्रॉप बैक है। क्या खाली बैग खाली। जोशी जी कहाँ है? जोशी जी चले गए क्या? वो क्या अब चाह के लिए बनोगे ना, तुम ले ले सही है। ड्रॉबैक क्या हुआ था? ड्रॉबैक ये देखिए, इसमें सपोर्ट नहीं। अगर ये देखिए मौसम की गर्मी है, अगर मैं एक छत्ते को धूप में खोलता हूँ इस बॉक्स को, तो ये मोम ओरिजिनल मोम है, ये वो मोम नहीं है जो आप मोमबत्ती में जलाते हो, क्योंकि उसमें पैराफिन भी मिक्स होता है तो वो हार्ड हो जाता है। ये ओरिजिनल मोम है इनका लाया हुआ, और ये हल्का सा थोड़ी भी गर्मी ज़्यादा होगी तो ये पिघल जाएगा। अब इस छत्ते को मैं अगर तिरछा करता हूँ देखने के लिए, तो ये छत्ता टूट के गिरने का चांस है। जो उस तरफ लगा है, दोनों, ये वाला भी गिर सकता है, ऊपर वाला भी गिर सकता है। तब इसके इसी सपोर्ट के लिए, या तो आप अगर ऐसे आपकी मधुमक्खियां कर रही हैं, तो आपको उसके लिए वैक्स सीट देनी है, इसको मोम सीट जो आती है ना, वो देनी है। इससे क्या होगा, आपका ये मजबूत छत्ता हो जाएगा। अब इसने क्या किया देखो, जो छत्ता बना रखा है उसको तार में नहीं लपेटा है। अगर ये तार में लिपटा होता तो ये मजबूती थोड़ा आ जाती, पकड़ हो जाती है। हाँ। अब हम ज़्यादा इस पर वो नहीं करेंगे, नीचे वाला है इसको हिलाएंगे ज़्यादा नहीं। अगर मैं देखता हूँ कि इसमें रानी, क्योंकि इसमें तो होगी नहीं जी, ना तुमने क्या था, ये मास्टर आदमी तो तुम है ना। कमी तमाम। देखिए सर, इनकी जो ये कॉलोनी है, इसमें रानी, अभी गर्मी है तो क्या पता इसमें भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अंडा दिया हुआ है इसने, इस छत्ते में। हाँ, ये देखिए, अब मैंने कल कहा था ये जो है ये सील्ड है, ये जो सील्ड किया हुआ है, ये ऊपर सील्ड का, ये सब क्या है, अंडे हैं जो लार्वे से ऊपर खुलने की कंडीशन में है। जो छेद हो गए खुल गए। हाँ, मैंने भी जाली नहीं पहने तब ज़्यादा डर लग रही है। मैं तो ज़्यादा हिलेगी नहीं, देखो मतलब किड़कोल हुई तू। हाँ, ये पूरा अंडा, इसमें लार्वा भी बना हुआ है, फुल भी है, छोटा अंडा भी है। तो पूरी देखिए मधुमक्खी बिल्कुल चिपकी हुई है, ये सिकाई कर रही है उसकी। ये जल्दी छोड़ता भी नहीं ना फूकी पहले ना साड़ो तो जल्दी फूकेंगे, अब हवा करेंगे तो छोड़ेगा ही, लेकिन ऐसा होगा फिर दोबारा आ जाएंगे वापस आ जाएंगे। हाँ। धुआं लगने से। अच्छा, ये लास्ट में पंखी चिपके हुए भी बना रहे हैं। वो अपने ये गाने आने के लिए कलाकार हो ये तो। अच्छी सीढ़ी बना रहे हैं। कुदरती कलाकार हो। कलाकार हो ये पूरे अभी नर्सरी इसमें दिख नहीं रहा मुझे, है नहीं, शायद मार दिया होगा इन्होंने। एक बार मैं आपको लार्वा दिखाता हूँ। ये देखिए सर, लार्वा बना हुआ है। ये देखिए, ये काले वाले में देखिए गोल जलेबी की तरह टेढ़े हो रखे, जो हिस्सा वो लार्वा बन गया है। तो आपको जब देना है नया बॉक्स आपको कर रहे हो, तो इस टाइप का वाला जब हुआ है तब देना है। ये होना चाहिए, और छोटा अंडा भी होना चाहिए उसका, तब पैदाइश बढ़ेगी। तब वो बढ़ेगी। तो लो वो तार पकड़ के मतलब ना
ये तो तार में है। और ये जो है ये अच्छा ये सब अगर देखना है तो देख लीजिए, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। ये लंबा पीछे का हिस्सा लंबा है, पाँव लाल है, बड़ा साइज रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ये मैं उंगली लगा रहा हूँ। अच्छा ये वाला ऊपर काला है गर्दन सिर काला है ना जब उसका, बड़ी भी है साइज देखो। ये साइज में बड़ी होगी और ये पीठ में इसका, उठा ये हिस्सा ऊंचा होता है तो तब ये बाहर नहीं आती है। ये उठा हुआ है। इसी के लिए तो क्वीन गेट ठहरा हो। ये देखिए मैंने उंगली लगा रखी है। वो अलग ही दिखाई दे रही है। अलग ही है अब ये इधर को आएगा तो देखो, ये मतलब कि इसको इधर नहीं आने दे रही है, उधर ही को जाकर के भगा रहे हैं मुंह लगा। बिना रानी का देंगे तो फिर रानी कहाँ से आएगी फिर उसमें? रानी वो अपने आप बनाएंगे अंडे। अच्छा बनाएंगे बाद में। अभी छुपी है, रानी नहीं दिख रही। ये देखो ये छुपी नहीं है, वो जा रही है, बीच में घुस रही है, उसको छुपा रहे हैं। अच्छा रानी पैदा हो गया अपने आप छुपा रहे हैं उसको ना, बिना रानी के की आवाज करता है। तो ऐसा इनका होता है, हर जब ये किसी अलग खुशी में होती है तो अलग आवाज निकालती है, लेकिन अगर मैं यहीं पर एक मधुमक्खी को दबा दूं तो पी की आवाज एक निकालती है, और जब वो आवाज निकालता है पूरी कॉलोनी अलर्ट हो जाती है। सारी अलर्ट होके या तो मुझे काटने के लिए आने लग जाएंगे या ऊपर खड़ी हो जाएंगे। अगर उसने ज्यादा देर तक आवाज निकाली तो मैं हिलूंगा तो मेरे पे अटैक कर देगा। खतरा जैसा तो जो सायरन आपका जैसे बजता है कि इमरजेंसी का, वैसा इनका हर किसी का अपना अलग हुआ है। गैप भी बराबर होना चाहिए। और ये एक आवाज निकाल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है तो अगर जू जू की आ रही साहब ये देखिए आपने जू जू कर रही कर है। रहे थे ये जो झू झू की आवाज है ये इनके सेक की। देखिए अब ये बॉक्स छत्ता देखिए आप, पूरा अंडा इसमें तैयार है खुलने के लिए। हाँ पूरा शील्ड है, पूरा सील्ड है, पूरा शील्ड है साहब। फुल ब्रूड है। इसका मतलब अंडे अभी भी डाल ले। हाँ, और सबसे बड़ी बात जोशी जी हैं यहाँ पर कहीं? हाँ। जोशी जी ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि अभी भी आपके यहाँ कुछ खाने के लिए इनके लिए है। तो ये अंडा, तभी रानी इतने अंडा दे रही है आपका कि ये आपका अक्टूबर में बकशूट कर सकते हैं। ये बॉक्स जो है बॉक्सूट नहीं करना, कलम करना। अक्टूबर में ना करो ना। अक्टूबर में कर लेगा अगर ये ऐसे ही बड़े और रानी अंडे देगी। नई रानी होगी आपकी। ये बकशूट पकड़ा आपने? पकड़े हैं, कहीं पकड़े। ये पकड़ा वाला है ना? ये तो आया हुआ है। आया मार्च में आया, वो दिन मंदिर में मिला था। बस ये आया हुआ है। तो ये आपका अक्टूबर तक अगर फुल भर देगा तो बकशूट कर सकता है अक्टूबर में। ये काफी दिन से उसी में अटका हुआ है। क्योंकि जिस हिसाब से रानी अंडे दे रही है ना, इस हिसाब से ये आपका अगर अभी भी बंद नहीं करेंगे तो अगले सितंबर में भर देंगे। इनका अंडे देने का कोई कैपेसिटी है सब? कल आपने ध्यान से नहीं सुना क्या? कल तो मैं कहीं एक दिन में 100 तक अंडे पर डे दे देती है। नहीं है तो 1500 दे देगी एक दिन में। ये देखिए ना, इसी से पता लग रहा है आपको। ये अंडा देखिए, एक ही दिन का अंडा है। अब लेकिन इसको सब चीज उसकी डाइट है। दूसरा, अब घर ही नहीं होगा तो आप 50 आदमी घर में टिका के कैसे रखोगे? आपकी जगह भी चाहिए। तो ये छत्ता बना हुआ तभी तो रानी अंडे देगी। अगर छत्ते खाली है तो आपका 1500 तक अंडे भी एक दिन में दे देगी। अब ये देखिए, ये एक दिन का अंडा है पूरा, साथ ही सारा देखिए, साथ ही सील्ड है पूरा, और एक ही दिन खुलेगा। उतनी मधुमक्खी की पैदाइश हुई। हाँ, ये दोनों साइड ये पूरा सील्ड पैक है। देखिए सर जो नीचे में छेद खाली दिख रहे हैं उसमें अंडा खाली देंगे हमने और- छोटा अंडा लार्वा तैयार है। देखिए अच्छा, लार्वा दिख रहा है आपको? जिसने लार्वा नहीं देखा वो आ जाइए। उसमें और नए अंडे डाल रखे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, गोल जलेबी की तरह मुड़ा होगा, सफेद सफेद हिस्सा। खाली वाले में नए अंडे होंगे, वो ये दिखा? निकल गए इसमें। ऐसे को काटना भी नहीं इस जगह पे है, बहुत देखिए। शहद निकालते हैं। शहद के टाइम नहीं काटना। नहीं काटना हुआ है। ये दिखा? तो काट दिख गया। किसी ने और ने नहीं देखा लार्वा? ये अभी टेढ़ा है, टेढ़े के बाद सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद इसमें पाँव आएंगे और पंख बनेंगे। ऐसा भी नहीं है, जहाँ पर कभी कभी क्या होता है, मधुमक्खी अंडा दूसरी जगह नहीं ले जा पाती है, तो वो क्या करेगी, उसी जगह पर बीच में उठा देगी जहाँ पर अंडा है। अलग से लटक के वो। हाँ, नहीं तो अलग से लटक के बनाएंगे इस हिस्से पे। लेकिन कभी कभी अंडा दूध नहीं ले जा पाए तो वो वहीं पर, जहाँ पर अंडा है वहीं पर पिन से उठा के उसी में रानी बना दे। उसी में रानी 3-4 बना लेते हैं तो उसको बहुत खड़े हो जाएंगे। 3-4 में तो फिर वो इसका मतलब कि डैमेज का सब। हाँ, आप निकाल सकते हो। अगर आपको बकशूट नहीं चाहिए तो आप निकाल दीजिए। नहीं, 2 करना है तो पेटी में कम है ये। मधुमक्खी कम है तो आप तोड़ दीजिए। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो अगर हाँ चलो मैं छत्ता भी डाल दूंगा। तो अभी कुछ और इसमें सवाल है तो बताइए। सवाल करना रहा था आप ना रहा। ना एक मिनट, कोई ऐसा प्रश्न है आपका जो कि इसे मधुमक्खी शहद है तो आप मशीन से काट दोगे तो देखो आप ये काटोगे, ऊपर शहद है नीचे अंडा है, तो नीचे वाला छत्ता गिर जाएगा।
फिर आपको या तो मेहनत करनी है, आप ऊपर वाला शहद वाला काटिए और नीचे वाले छत्ते को आप बांध दीजिए उस पे धागे से। तो ऐसा उसमें क्या होता है, लेकिन आपका 40-50 अंडे दब के मर जाते हैं। मर भी जाएंगे सर, वो कम हो जाएंगे। हाँ, शहद भी गिर जाएगा। तो ये है, तो आप कोशिश करिए कि नीचे वाले उससे शहद नहीं निकालिए, ऊपर हनी चैम्बर से ही शहद के लिए ट्राई करिए। और इनको रास्ता डर लागम थी क्या इनको भगाने का तरीका है? वो अगर हम दोनों चले अभी तो देखिए, इसको हम हनी चंबर का मान लें। है एक शगुन जैसे ये ज्यादा है ना सर, ये क्यों है यहाँ पर ऊंचा? कौन सा ऊपर है? ऊपर वाला तो उसने वो चिपका रखा है, अभी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अंडा है तो बिल्कुल नहीं हिल रहा, मैं इतना बाहर निकाल दिया, इतना उसको वो कर रहा हूँ तो वो हिल नहीं रही अपनी जगह। मतलब अंडों से मोह है इनको। अभी दूसरे वाले बच्चों से आपको नहीं है क्या वो? हाँ, इसमें लेकिन ये देखिए, ये इसमें गड़बड़ है। अगर आप उसमें रानी बनाना चाह रहे हो तो इसमें अंडा छोटा अंडा नहीं है। इसमें सारे पैक है तो हाँ, इसमें देखो सारा अंडा खुलने वाला है, कुछ लार्वा है। छोटा अंडा भी तो चाहिए ना आपको, तो छोटा अंडा नहीं है। वो सीजन से उठा दो। कौन से सीजन में बनाते हैं? वो लंबा ऐसे उसके 2 सीजन है सर। क्वीन सेल कब होता है? 3 साल, या तो फरवरी मार्च में, अप्रैल में, या फिर अक्टूबर में। अच्छा, हाँ, ये अक्टूबर में नहीं चला था आपका, मई होली के बाद की थी वो, नवरात्रि में, तो उस समय सीजन था। हाँ, और साहब ने जो है 13 बॉक्स यहाँ पर हैं साहब के। और ये देख लीजिए ये। और साहब के पास साहब ये माउथ फेस जो है, सेफ्टी माउथ सेफ्टी फेस भी है, ये भी रखा है साहब ने ये। और दूसरा, अब ये अपने शौक वाली बातें होती है। और साहब ने ये खरीद के ये रखा हुआ है इधर। ये कहीं पर बक्सौड़ हो जाता है, बक्सौड़ के लिए इसके अंदर से साहब ने जो है ये डलिया लगा रखी है। देख लीजिए, इसके अंदर साहब ने डलिया लगा रखी है। ये थैला बना रखा है। ये थैला जो है इस प्रकार से इसके अंदर डालते हैं, फिर इसका मुंह बंद करके फिर ऐसे करके उठा के ले जाते हैं ये। और फिर नीचे तो अभी मुंह बंद है, फिर उस मुंह को खोल देंगे और जहाँ पर ले जाएंगे वहाँ पर जो उस बक्स का ऊपर वाला पटेला उसका निकाल के उसमें जो है ऐसे करके नीचे हल्का हल्का इसको नीचे हल्का झटकाते रहेंगे। चारों तरफ से कपड़ा दबाएंगे इसका, और वो छेद से फिर क्या है अंदर अभी जो है देख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें भी डबल कर रहे हो। हाँ, ये देखिए, साइड वाला हुआ कम हो रहा है। हमारे इंस्ट्रक्टर पवन भट्ट जी के द्वारा जो है ये नीचे को चले जाएगा। जो मौ बनता है जिसमें उस चंबर को जो है भट्ट जी देखो दिखा रहे हैं। टेक्निक आप लोग देख लो। कपड़ा जला के धोए से भी धुएं से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश धुएं से क्या होता है, गुस्सा भी आता है उनको ना। तो ऐसे कोशिश करिए कि ऐसे चले जाए तो ठीक है। देखिए मैं मार रहा हूँ, वो जा रही है अपने आप दौड़ के। अरे एक दिन इधर भागे उधर पहुंच गया, मैं पीछे पड़ गया। जब अंडा देते हैं ना ये, तो कोई यहाँ से घुसता है, कोई यहाँ से, कोई मोहन पकड़ जाते हैं प्लेन टाइप इलाज है, तब यहाँ मोहन जात भाजने ना उन्होंने तुम्हारे पक्ष नहीं ना, फिर लेके क्यों ना प्लेन इलाज में, प्लेन इलाज दौड़ने पाए। ये देखिए सारी मधुमक्खी देखिए चले गई नीचे। अब चलेगी, इतनी अगर बच भी रही है तो आप इसको क्या कर रख सकते, क्योंकि ये उड़ के चले जाएगी, वापस उधर ही चले जाएंगे। अभी मैं इसको नीचे नहीं रखता हूँ। पानी है। ये हमारे माँ साहब ने जो है माउथ सेफ्टी नेट बढ़िया पहन रखा पूरा हो, ताकि कोई तो ऐसे चिपका देते हैं ऐसे। चेहरे पर काटे ना। ये ट्रेनिंग पाई हुई है। और पहले तो जहाँ मधुमक्खी का जन्म होता है, पालन पोषण होता है, वो देखा है ये शहद है, शहद वाला काउंटर। ये अब ये मैंने कहा था ना कैप करके इसको प्रोसेस करिए, कैप किया हुआ ये शहद आपका पूरा प्योर हो चुका है तैयार। अब ये प्रोसेस हो चुका है। और जो ये खुले वाले घरों में शहद है, ये अभी इनने ताज़ा भरा होगा, तो ये आपका अभी प्रोसेस नहीं किया, बंद नहीं कर रखा है। और दूसरा ये इसको बंद नहीं भी कर सकते, क्योंकि इनने ये इस हिसाब से भरा होगा कि हम इसको जल्दी खाएंगे, खाने के लिए भी तो खाने के लिए तो जल्दी खाएंगे, इसको सील नहीं किया। ये इन्होंने बाद के लिए समझ लो कि 3 महीने का कोटा इन्होंने रख दिया। ये है आगे पूरा सील है, देखिए वो वाला छत्ता पूरा सील कर रखा है। ये कार्तिक में मेरे को देना अभी। कार्तिक है ना, खाएगा कार्तिक के महीने। अगर ये इसको खाना प्रॉपर मिलेगा, ये ऐसी स्ट्रांग रहेगी। ये कार्तिक में के महीने में शहद भी देगी इनको। इवन अगर यहाँ सीजन होगा तो ये बकसूट भी करेगी।
बक्सूट तो अभी नहीं निकालना ठहरा सर, अभी सब निकालना नहीं हुआ ये सर। देखिए सीजन होता है ना इसका, वहाँ देखिए रानी नीचे है, मैंने टिका दिया तो वो अपने आप जाने लगी। और 2 सीजन होते हैं निकालने के। शहद के साथ कोई इनको उतना मोह नहीं होता है। हाँ अंडू के साथ अब देखिए वो शहद छोड़ के जा रही है नीचे। हाँ हाँ सब वैसे तो ये शहद अपने लिए बनाने वाले हैं। हम तो इनके डाकू हैं। अच्छा अच्छा इनका अपने लिए नीचे है, सफिशिएंट होता है अच्छा नीचे। अच्छा 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 ऊपर वाला आप निकाल सकते हैं 1-2 पोला नहीं छोड़ निकाल के। तो सकते हैं लेकिन बनाया तो उसने अपने लिए। है, तो अपने लिए लेकिन ऊपर वाला निकालने से कोई फर्क नहीं है। रिजर्व कोटा हुआ ना, रिजर्व जब बारिश होगी कभी 2 एक ये ऐसा है ना, देखिए ये सोच के नहीं चलती एक ही महीना, ये 3 महीना 4 महीने क्योंकि सीजन ऑफ होने के से। तो अगर ये खाने पर आती है, रानी अच्छा अंडा दे रही है, ये इसका जो खाना है ऊपर का 15 दिन का खाना है बस। अच्छा अगर रानी ज्यादा अंडे देगी और प्रॉपर सब कुछ चल रहा है तो ये 15 दिन का खाना है इसका। लेकिन क्या करती है ये इसको रिजर्व रखती है, बाहर से ला के खाती है। इन्हें नीचे भी बढ़िया बना रखा है। और दूसरा एक और इसकी टेंडेंसी है, अगर इसने भागना है, देखिए, अगर इनके दिमाग में आ गया कि हमने इस घर में नहीं रहना है, भागना है घर छूट करके, तो क्या होगा, ये इसका सारा खाना खा के जाएगा। मतलब 1 इंच से छत नहीं बचाएंगे इसको। काम ही नहीं करेगा वो, बिल्कुल बाहर जाएगा। हाँ बाहर जाएंगे लेकिन खाना खा के आए और अंदर का खाना खाएंगे। जिस दिन भागेंगे आपके नोट करोगे वो मधुमक्खी इतनी बड़ी लंबी हुई रहती है। ये शुरू कर रखा है। इसको आप जैसे ना, जैसे सीधा नहीं बना रहे कह रहे थे आप इसका, अभी तो बना रहे हैं इसमें नहीं अंदर बाहर कर रहे हैं ना, जैसे थोड़ा बाहर को है तो ये तो अभी ठीक लगा रहे हैं। इसमें अगर रानी बाहर में इसको ऐसे दबा दीजिए। वो तो खुद देखने पे हो। वो बखत अब एक आध बॉक्स हो तो देखो भी। इसको यहाँ कर दीजिए, रुक जाइए, मोम सीड उल्टा कर दीजिए, उल्टा। मोम सीड डालते हैं या इसमें। ऊपर वाले में मोम सीड डालिएगा या ये अब क्या थोड़ा होगा, हल्का ये मोम सीड बता देते हैं इनको, कोई मोम सीड डालना। बता दो। मोम सीड मिलता है ना इधर कलेक्टेड में, हल्का सा इतना 2 इंची करके इसमें लगा दो बीच में, और उसी मोम सीड से इसको चिपका दो, 3 जगह चिपका दो तो आपका सीधा लगाएंगे। चिपकाएंगे कैसे? उसी से चिपक जाएगा। अच्छा 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 चलो अब आप मैं हाँ, ठीक, जोशी ने अपनी बात बता दी, मैं अब थोड़ा सा अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको। ठीक ठीक मोम सीट लगाने कम से कम इस तार तक लगाइएगा, अच्छा कम से कम इस तार तक। क्यों? ऊपर फट्टे से यहाँ तो चिपकेगा, यहाँ तब वो मजबूत होगा। हाँ, नहीं तो क्या करते हैं वो छत्ता मोम सीट में बना देंगे, एक साइड का इधर को, दूसरी साइड का इस उस पर नहीं चिपकाएंगे तो फिर वो मजबूती नहीं मिलेगी। दूसरा आप जब चिपकाते हो यहाँ पर मोम सीट्स को, चलो मोम से तो ठीक ही है, आप मार्केट थोड़ा खर्चा करिए, मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती जलाइए, उसका जो मोम है उसको साइड में डालिए तो वो प्रॉपर पकड़ लेगा, चिपक जाएगा। इसको मजबूत करने के लिए इसको मजबूत करनी, छत्ते को मजबूत करनी, फिर मशीन में डालो उसको ऐसे घुमाओ, वो टूटेगा नहीं मशीन में डाल के। टेढ़ा बनाया था, दिखाया था ना। अगर ये छत्ता है, देखिए गर्मी है, हम गर्मी में सहन लिया, ये छत्ता है तो टूट सकता है। फटाफट छत बनाते हैं। जो मशीन में डालोगे तो ऊपर वाला हल्का सा ऐसा करना है ब्लेड से, जब अगर तब सील है निकलेगा। सील है तो उसके लिए मैंने कहा था आपसे चाकू, कोई पतली चाकू ले लीजिए अनकैपिंग के लिए। मैं कहा तुम्हारा सब जैसे अंग्रेल आते हैं ना, अंग्रेल को अंग्रेल इनको खाता है मधुमक्खियों को या ये मारते हैं? आगे ले जाता है। अच्छा उसको मारेंगे फिर उसको नहीं मार पाते? मान लिया अगर वो उसने वो क्या करता है आपका अंगलार, वो बड़ी मधुमक्खी को पकड़ता है। ये मारा मैंने अभी, देखो एक अंडा ले जा। हाँ ये अच्छा काम किया है इन्होंने। ये तो कितने ये क्या करता है बचा दिया। आपका एक उड़ते हुए आता है ना, पकड़ता इस अच्छा। सारे को ले आता है। है। अगर उड़ते हुए पकड़ता है, पकड़ में आगे मधुमक्खी तो चले जाएगा। हाँ मान लिया उड़ते हुए नहीं पकड़ पाया, अगर इसके मधुमक्खी स्ट्रांग है, आपके इसके जो घर है आने जाने का छेद है वहाँ पर बैठ गया, हाँ तो ये एक मधुमक्खी ने पकड़ लिया तो उसमें 1500 चिपट जाएंगे। अच्छा 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 तो अच्छा अपना एक वो क्या करते हैं फिर अंग्रेल के अंदर को अंदर हीट देती है, हाँ गर्मी से मारते हैं, दम घोट के मारते हैं उसको, अंदर की काट के हाँ उसका दम घोट देती है। अगर मारा नहीं तो वही 10 को ले आता है वापिस, मार गया तो हो गया। अगले समय तुम्हारे अगर आपका ये जोशी ना अंदर से पैक कर अगर देते हैं। बराबर है, अगर ये बराबर बैठ रहा है, मधुमक्खी के निकलने के लिए जगह नहीं है, तो गर्मी के दिनों में आप मट्टी शत्रु अंग्रेली नहीं, कोई भी शत्रु इनका वो आता है तो ये क्या करती हैं अपने अंदर को एक तो पंख हिला के अंदर को आवाज बना के सिग्नल देती हैं, दूसरा ये अपना पिछले का हिस्सा हिलाते रहे, हिलाते 4-5 रहे। बाहर ही खड़े बैठे हाँ, रहती हैं वो। जो अटैक जो डिफेंस के सैनिक हैं वो बाहर खड़े रहते हैं और वो पंखे हिलाते पंख रहते हैं। पीछे का हिस्सा और पंख हिलाते वो रहते हैं। बाहर अपनी मत आओ कुर्बान, बोलते हैं वो कुछ। अपनी अपना कुर्बान मर हो जाएंगे, जाएगी, उसको अंदर आगे नहीं तो जाने रहेगी, लेकिन अंदर नहीं आने देगी। दूसरा आपके बॉक्स में यहाँ पर बड़ा वाला अंगलार भी आया हुआ है, आया जो इतना हॉर्नेट, बिग हॉर्नेट कहते हैं उसको।
खाला होता है, बच्चों को ना खाला और बीच में पीली लाइन, वो क्या करता है, वो खाता नहीं है। वो क्या करेगा, जितनी मधुमक्खी उसके सामने आएगी सबको दो टुकड़ों में काट देगा, मशीन की तरह काटता है, टक 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 कर। कारण मैंने इसलिए बताया इनको कि इनकी मधुमक्खी ने दस्त किए हैं आगे, आप देख लो आगे आइए। अरे पूरा इसमें दस्त पूरा बाहर में काला काला कर देते हैं। इस पर कभी काला ऐसा निशान है, आपको समझ लेना चाहिए कि बी हॉर्नेट आ रहा है। और वो क्या है, इतना खतरनाक है कि एक आपके बॉक्स में लग गया तो वो एक दिन में पूरी कॉलोनी खत्म कर देगा। साहब उसको क्यों काटने वाला पटिया, मतलब क्यों? खाली एक वो है अच्छा, अपना दुश्मनी, एक प्रजाति की दुश्मनी। अच्छा, दुश्मनी की वजह से। और वो कहाँ वो करते हैं शहद, लेकिन शहद के लिए इसके अंदर नहीं घुस पाते ना, इसके अंदर नहीं घुस पाते। अगर हाँ जहाँ जैसे जाले हैं, जालों का छेद बड़ा होता है, वहाँ वो अंदर घुस जाता है। साहब मैं अभी ग्राम निराला में सूबेदार मेजर सदानंद जोशी साहब के घर में हूँ। साहब जो है मूल रूप से तालेश्वर झूलाघाट से बिलोंग करते हैं। साहब ने यहाँ पर ज़मीन लेके यहाँ पर घर बनाया हुआ है और उनकी मेहनत देखिए साहब, क्या नाम आते हैं। मैं बाकी साहब लोगों का फ्रंट व्यू से आपको दिखाता हूँ साहब। बाकी मैं आपको साहब एक बार हाथ खड़ा कर दो प्लीज़। ये हैं साहब सूबेदार मेजर सदानंद जोशी साहब, और साहब की मेहनत देखिए साहब। हम लोग भी यहाँ पर जो है मकान बना के रह रहे हैं और साहब लोग भी रह रहे हैं। और साहब ने जो है 13 बॉक्स जो है यहाँ पर साहब ने मोन के बना रखे हैं। उतना ही नहीं, और जितने भी साहब के पास ज़मीन है, मैं अभी देख रहा था सीढ़ियों में, सीढ़ी के ऊपर साहब ने जो है प्याज उगा के, लहसुन उगा के, बिल्कुल लंबे समय तक कैसे सेफ्टी किया जाता है, सेब रखा जाता है, वो रखा है। बाकी मोन पालन के लिए साहब ने पूरा जितना किट होता है, टूल किट पूरा वरना रखा हुआ है। और साहब को एक बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा, एक चीज़ और है साहब, हम जब थोड़ा सा नॉलेज होता है हमको, हम थोड़ा सा क्या है ओवर हो जाते हैं। और साहब ने 13 बॉक्स हैं, सब कुछ नॉलेज है साहब को, लेकिन फिर भी साहब ने जो है कोर्स अटेंड कर रखा है। ये साहब की मानता है। और एक बार साहब के लिए ताली हो जाए साहब। और साथ ही साहब वहाँ क्लास में जो है बोल रहे थे साहब, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है करके। मैं यकीन बताता हूँ सर, मैं क्या सोच रहा था कि यार पता नहीं साहब इतना बोल रहे हैं, होता भी होगा नहीं भी होता होगा करके। अभी जो है जितना साहब बोल रहे थे वो कम बोल रहे थे, वो तो साहब को सब पता है। 13 बॉक्स में पूरा किट है, पूरी जानकारी साहब को सब पता है। लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर पवन भट्ट साहब को पता चल गया था कि यार वाकई में ये जो है मोहन पालन करते हैं, अगर वो बातों से उससे जो है लैंग्वेज से समझ गए होंगे वो। और बहुत अच्छी बात है साहब। और साथ ही जो है साहब ने अपने जो बक्स खोलने के लिए हमको यहाँ पर परमिशन दी, हमारा आउटडोर के लिए, हमारे प्रैक्टिकल के लिए जो साहब ने हमको जो है इस प्रकार का मौका दिया। और 2 बॉक्सों को साहब ने खोला। एक में तो केवल ब्रॉड था वो, उसमें जिसमें जो है अंडे होते हैं, बच्चे बनाते हैं, वो वाला सेक्शन सबसे नीचे वाला, बीच वाला सेक्शन जिसमें शहद होता है, वो उसमें नहीं निकला। तो साहब ने बोला साहब दूसरे को खोल लो करके, दूसरे को खोल के भी हमारी ट्रेनिंग दी। और ये बहुत ही जो है बधाई के पात्र हैं साहब, जो इतना मतलब रिस्क लेके हमको जो है सिखाए साहब। इसके लिए साहब के एक बार जो है बधाई और धन्यवाद साहब। और साथ ही जो है हमारे नहीं, मैं बैठना उठ के साथ ही जो है साहब हमारे जो है इंस्ट्रक्टर, हमारे ट्रेनर, हमारे माँ साहब पवन भट्ट जी हैं, गुरुनाथ से बिलोंग करते हैं साहब। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है साहब ने, 2-3 दिन से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी साहब ने। अभी 2 दिन की ट्रेनिंग है और भी ट्रेनिंग देंगे। बाकी मैंने भट्ट जी का बहुत बड़ा व्यवसाय है इसमें मधुमक्खी पालन में। एक दिन मैं गुरुनाथ जाने वाला हूँ, फिर ज़्यादा चर्चा मैं भट्ट जी की जो है वहाँ जाके करूँगा। देखो हम बोलते हैं यार पहाड़ों में रोज़गार नहीं है करके, अब मैं साहब का जो है रोज़गार दिखाऊँगा, ये भी एक किया जा सकता है करके। ऐसा नहीं कि साहब नहीं हो सकता है करके सब कुछ हो सकता है। एक बार जो है पूरे संगठन की तरफ से तो उसके लिए साहब के एक बार जो है बधाई और धन्यवाद साहब। दूसरे पे पलने वाला है तो वो है आपका एक किल्नी होती है, जैसे हमारे यहाँ किन्नो हो जाए, किन्ना जैसे उले हों। अगर अब इसमें अभी तो आपकी कॉलोनी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो उससे क्या होता है वो दिख जाता है। आप अगर ध्यान से देखोगे दिख जाता है आपकी मधुमक्खी के ऊपर चिपटा हुआ किन्ने के जैसे रंग का, लाल लाल रंग का चिपटा हुआ, इतना छोटा सा होता है। जो मधुमक्खी का ये वाला हिस्सा नहीं होता है हड्डी वाला, इस हड्डी वाले हिस्से में चिपका होता है। पैरासाइट है, अपनी सूंड उसके अंदर डाल के उसका खून जो भी है चूसता है मधुमक्खी का, और अपने बैक्टीरिया मधुमक्खी में डालता है। अब देखिए स्टार्टिंग में तो मधुमक्खी में फैला, आया कहीं से मधुमक्खी में चिपक गया, एक में चिपका, अंडा दिया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में चिपकते गया। तो उससे क्या होता है मधुमक्खी की उड़ान धीरे धीरे कम हो जाती है। अब वो मधुमक्खी धीरे धीरे बाहर, या तो आपके यहाँ पर आके जमीन में गिर के चलते मरेगी, या बाहरी गिर, उसका क्या होता है मधुमक्खी की फिर उड़ नहीं पाती है, गिर जाए। आपने देखा हो कभी मधुमक्खियां जमीन में रेंगते हुए चलते हुए, तो वो है उसके कारण। अब ये कंडीशन तो नॉर्मल है,
घातक कंडीशन कब आ जाती है? जब ये पैरासाइट ट्रांसफर हो जाता है रानी मक्खी। यहाँ पर तो ये सिर्फ क्या होगा, मधुमक्खी पे चिपकेगा, मधुमक्खी मरेगी। जब ये रानी पे चलेगा, अगर इसके तादाद आपके उसमें कॉलोनियाँ बढ़ गई इस पैरासाइट की, तो ये क्या चिपक जाता है रानी के ऊपर। जिस दिन ये रानी के ऊपर चिपट गया, रानी कमजोर, और रानी जो अंडे देगी उन बच्चे के ऊपर ये चिपकावा आ जाएगा। बदली हो गई। हाँ, अब बच्चे भी बीमार पैदा हुए तो धीरे धीरे रानी अंडे देना कम कर देगी, और जितने अंडे देगी उनमें परजीवी, तो ये कॉलोनी आपका 15-20 दिन में। तो इसका सबसे बड़ा है, जिस दिन आपको किसी मधुमक्खी के ऊपर वो दिख गया, सल्फर का पाउडर बाजार से ले लीजिए, कॉलोनी साफ करिए, और सल्फर के पाउडर थोड़ा 2-2 चुटकी चारों कोनों में फ्रेमों के ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा, एक मेरे पास ही मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड का ही, जो इनका जहर होता है मधुमक्खी का, अपने जहर के प्रति भी यह संवेदनशील होती है, तो फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। तो मधुमक्खी के आगे से एक सिनकी में करिए और आगे छेद से अंदर डाल दीजिए। फॉर्मिक एसिड से भी ये गिर जाता है मधुमक्खी के ऊपर से। लेकिन ये आपकी वो कब करने है, हर दूसरे दिन रिपीट करना है, क्योंकि एक ही दिन में करोगे आप तो कल फिर दूसरा जो छोटा बच्चा था वो बढ़ जाएगा उसका, तो सारों को गिराना है। तो ये आपने क्या करना है, रोज रोज करनी है, हफ्ते भर तक। तो क्या होगा, धीरे धीरे गिर जाएगा। और या फिर आप ये कर सकते हो, हर मधुमक्खी में पूरे बक्स में स्प्रे कर दीजिए गोमूत्र का। तो इतने, और कॉलोनी लगातार साफ करिए, उसका जो गिरा हुआ है वो भी नहीं बचना चाहिए अंदर। हर तीसरे दिन आप बॉक्स बदल दीजिए। तो इतना काम करोगे तो ये मर जाए, नहीं तो ये खत्म नहीं होता, आपकी कॉलोनी को हफ्ते भर में खत्म कर देगा। एक भटिया दर कीड़ा होना ना, काला काला भटिया दर कीड़ा नंदन भट्टी की नहीं, वो तो वो आप भगाने का तरीका वो भी है। फौजी है, थलुट नहीं मारा, थलुट तो मार दिया यार, एक बार कैसे मारता दिखा यार। मतलब उसको आप अगर, तो वो भी मधुमक्खी को उतना नुकसान नहीं करता है। हाँ, वो ये करता है कि मधुमक्खी टांगों पर इधर उधर चिपट जाता है, चिपट गया तो वो चिपट जाता है, मधुमक्खी भागती है इधर उधर, गिरती है तो मर जाती है। असली में वो शहद खाता है। और दूसरा, कभी कभी जब मधुमक्खी ने अंडा छोड़ा है तो अंडा खाता है, काम क्या करता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब पुराने लोगों ने कारीगर बोला, मिस्त्री बोला। अब वो एक सी बताओ ना, वो एक भ्रांति है। हाँ, एक भ्रांति है वो, क्योंकि हम लोगों ने घर बनाया तो हम सामान हम ला रहे हैं, मिस्त्री लाने का, वो मिस्त्री मधुमक्खी का छत्ता तो क्या चिनाई कर देगा वो। पहले नहीं होता, मधुमक्खी आने के बाद ही होता है वो उसका ऐसा है ना, देखिए हमारा जीवन चक्र ऐसा है कि एक दूसरे पर डिपेंड है। उसके साथ वो भी पैदा हाँ, होता होगा। वो पैदा होता नहीं, आएगा उसके बाद भी खाना तो उसको वहीं से मिल रहा है ना। अच्छा, उसको आउट कर देना है। हाँ, आउट कर कभी कभी मैं भी देखता हूँ ना। नहीं, उसको अगर हो रहा है, अगर देखिए छत्ते में है तो जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि छत्ते में मधुमक्खी होंगी, गुस्सा आ जाए। अगर किनारे पे है तो जब बक्सा बदल रहे हो उसमें है तो बक्से को गर्म करके उसको मार दो। बीमारी नहीं थी, एक बीमारी थी जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी बीमारी हमको गिफ्ट में मिली। वो जो वहाँ से अनाज आया अमेरिका से, जो मधुमक्खी आई, जो मेलिफेरा एपिस मेलिफेरा के साथ बीमारियां आई, ये सीक ब्रूड, फॉल ब्रूड, ये सब बीमारियां आई, और चाक ब्रूड, ये बीमारियां हैं किसकी, आपका मेलिफेरा की। अब क्योंकि सब एक ही जगह पे रहना है तो वायरस है वो, तो फैलना तो है ही। अब आपने बकरी पाली है, बकरी में कोई वायरल इन्फेक्शन रहा है, कुत्ते में कोई वायरल इन्फेक्शन रहा है, जरूरी नहीं है कि कुत्ते में ही हो, वो आप में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसा ही उसमें हुआ। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक बीमारी जो हमारे यहाँ पहले से थी, वो जस्ट लाइक आपका निमोनिया है। जैसे आदमी में निमोनिया होता है, वैसे मधुमक्खी में निमोनिया, जो मैंने कल बताया था आपको कि मधुमक्खी दस्त करके, बुखार करके धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। उसमें मधुमक्खी का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, काटती नहीं है आपका, ऐसे ऐसे कांपेगी, कांप के कांपे गिरे मर जाएगी। तो जस्ट निमोनिया है वो। और वो कब होता है, जिस समय मधुमक्खी का काम नहीं होता है, काम कम होता है, और मौसम का जो वातावरण का टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। जैसे अभी उसके चांसेस हैं सितंबर तक, वो पूरा लाल लाल कर देते हो मेरा फीलर है। अभी सितंबर में, अभी उसके सितंबर तक चांस हैं। फिर वो कब होता है, दिसंबर जनवरी में, दिसंबर से जनवरी तक रहेगा। फिर जनवरी के बाद अगर आप वो कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मरने लग जाएंगी, मतलब कि मरी खत्म ही हो जाएंगी। तो उसमें क्या होता है, वो एक प्रकार का निमोनिया, वो इफेक्ट करता है उसके लंग्स और उस सिस्टम को। उस केस में उसका जहर भी खत्म हो जाता है।
क्यों? मैंने कल क्या कहा था, इस मधुमक्खी का डंक और पेट का सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो उसके अगर लंग्स वाले हिस्से में, इस हिस्से में इन्फेक्शन है तो सारा पेट तक इन्फेक्शन जाके वो जहर को भी खत्म कर देगा। काटेगी तो दर्द कम होती है, लेकिन हाँ थोड़ी स्वेलिंग तो, क्योंकि वो है तो स्वेलिंग आएगी, लेकिन दर्द कम होती है उसमें। तो वो उसमें मधुमक्खी का स्पान है आपका 10 से 15 दिन का। मधुमक्खी पहले कांपेगी, फिर बाहर आएगी, बाहर आके और कभी और लूट मोट होके मर जाएगी। उस केस में कभी कभी 1%, आज किसी ने कहा था कि सारी मधुमक्खियां मर गई थी। इस केस में, इस बीमारी के केस में कभी कभी हाँ पूरी एक साथ तो नहीं, आधी मधुमक्खी अभी आधे आज के दिन मर जाएंगे अंदर, क्योंकि रात के में अगर रात में मर रहे तो बाहर नहीं आ पाती हो, वो अंदर ही कांप के अंदर ही मर जाती। हाँ, इसका क्योर क्या है? आप उसको साफ रखें, ठीक है, गोमूत्र से वो करके साफ रखें, और जो मधुमक्खी मर रही है अंदर तो उनको तुरंत बाहर निकाल दें, ठीक है। और बॉक्स को थोड़ा गर्म रखें, टेम्परेचर एक टेम्परेचर में रखें, इतना कर। और गोमूत्र थोड़ा सा करते हैं। हाँ, तो ये घरेलू उपाय हैं। बाकी कोशिश तो हमने इसमें कई प्रकार की दवाइयों से भी करी है, लेकिन दवाई इसका सॉल्यूशन नहीं है, वो लास्ट है। वो जब बहुत ही होगी तो तब आप मेरे को बताइएगा, तब मैं आपको दवाई दे दूंगा, मेरे पास पड़ी रहती है। और वो हम दवाई को इसलिए भी आउट नहीं करते कि कहेंगे लोग कि क्या पड़ा रहता है, कैसा पड़ा रहता है, हम भी उसको आउट नहीं करते, लेकिन हाँ उससे डालने से आपका सुधार आ जाएगा, लेकिन वो कब है? लास्ट। क्योंकि अगर दवाई दे के आप मधुमक्खी को बचाओगे तो मधुमक्खी का कई प्रकार के बिहेवियर बदल जाते हैं। या तो मधुमक्खी, रानी मक्खी के अंडे देने की क्षमता में प्रॉब्लम हो जाएगी, बच तो जाएंगे वो, लेकिन दवाई की इफेक्ट से दिक्कत करने लगेगी। तो तब हम दवाई को लास्ट ऑप्शन, क्योंकि मरने से बचानी है मधुमक्खी, भैया मरने नहीं चाहिए करके, तब वो लास्ट ऑप्शन। नहीं तो आप ये उपाय करिए, तो ये इसका क्योर है। सल्फर डाल दीजिए, सल्फर से थोड़ा सा गर्मी रहती है, तो ये इस टाइप के होकर के, जो कि पैरासाइट दोबारा न बने, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मधुमक्खी की इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, तो वो दूसरे के अटैक नहीं सहन कर पाती, तब आपको उसको इम्यूनिटी बढ़ानी है उसकी। ये बीमारी मधुमक्खी जो होती है इसको उठा के दूर फेंके। हाँ, जो है ये बीमारी क्या हल्की, अगर इसका मधुमक्खी का एक सिस्टम है, जैसे आपका फौज में क्या है, अगर किसी का कोई डैमेज हो गया, उस शरीर का कुछ अंग ऐसा हो गया, तो उसको क्या करते हैं, तुरंत बोर्ड पेंशन भेज के घर भेज दो। तो यहाँ इसमें मधुमक्खी में यह सिस्टम है कि उसको अंदर कॉलोनी में खाली खिलाने के लिए किसी को नहीं रखती। अगर इसका एक पंख खराब हो गया, कुछ हो गया, वो पकड़ेगी, उसको बाहर फेंकाएंगे, अंदर नहीं रखेंगे, कॉलोनी में उसको रखेंगे नहीं। जैसे ड्रोन है, ड्रोन सिर्फ मेटिंग के लिए चाहिए, बाद में नीचे तो उसको मार के बाहर कर देंगे। वैसे बोलते हैं सतयुगी हैं, लेकिन पाप तो करते हैं आपस में। अब वो ऐसा है ना, वो सिस्टम में है। बोला फ्री का क्यों खिलाए तुमको, चलो। अब हम भी तो पाप ही कर रहे हैं ना, उनका खाना खा रहे हैं, तो वही बात है। लेकिन सतयुगी है तो, लेकिन वो सिस्टम का है, देखिए सिस्टम है उसका अपना। वैसा नहीं करेंगे तो वैसा नहीं करे। देखिए अब वो किसी घर में कोई घर वाला थे, ठीक है, पंडित है, चल रहा है, कलयुग है, ठीक है, 50 लोग आप उसके घर में जाके रहने लगोगे, कितने दिन तक खिला पाएगा? दगड़ियों, ये था भाग दो प्रैक्टिकल। मुझे आशा है कि प्रैक्टिकल के द्वारा आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा, और आप मधुमक्खी पालन जो है कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बस थोड़ा सा आपने उनकी बीमारियों से बचाव का जो है कोशिश करना है। बाकी ये नहीं है कि यार गाय बच्चों की तरह, बकरियों की तरह या दूसरे जानवरों की तरह, प्राणियों की तरह पालने में इनके लिए कुछ जो है चारा लाना पड़ता है, चारा खिलाना पड़ता है। यह अपना चारा खुद ही जो है ढूंढ लेती है, और बहुत जब हमारे पास 30-40 बॉक्स हो जाते हैं, उस हालत में हमने नज़दीक में एक पानी का तालाब बनाना होता है बस। बाकी या बाल्टियों में भी आप पानी रख सकते हैं। ठीक है दगड़ियों, आज का जो है हमारे यहाँ पर समापन होता है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए दगड़ियों बाय।